हेलो। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद ने जो अपने प्रैक्टिकल वेदांत की वॉल्यूम 2 में यूनिवर्सल रिलीजन के बारे में डिस्कशन किया है। उन्होंने 2 चैप्टर इसमें है उसके बारे में, यूनिवर्सल रिलीजन के बारे में। पहला है द वे टू द रियलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन एंड सेकंड इज द आइडियल ऑफ ए यूनिवर्सल रिलीजन। तो एक एक करके देखते हैं उसमें क्या है। तो पहला है द वे टू द रियलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन। इसमें वो कहते हैं कि जितने भी रिलीजन्स है उसमें इतनी सारी कॉन्ट्रडिक्शंस है, इतने सारे वेरिएशंस है एक दूसरे में। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। इसमें दोनों ही तरह की फोर्सेस काम करती हैं। एक तरफ जहाँ पीस और लव जैसी चीज़ें इससे जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा मार काट और खून खराबा भी इसी को लेकर होता है, रिलीजन को लेकर। तो रिलीजन में जितनी हेट्रेड है उतनी ही ज़्यादा लव भी है। तो दोनों जो है एक्सट्रीम्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन इतनी सारी कॉन्ट्रडिक्शंस होने के बावजूद भी ये सभी रिलीजन्स इवॉल्व कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। उस सर्च में है उस गॉड की, वो रियलिटी की, अल्टीमेट रियलिटी की। ये सभी रिलीजन्स इतने हजारों सालों बाद भी आज भी जिंदा है, मरे नहीं हैं, डेड नहीं हुए हैं। इनफैक्ट इतनी सारी थाउजेंड्स ऑफ सेक्ट्स इनसे रिलीजन से निकली है। और विवेकानंद के अनुसार ये एक प्रोग्रेस का ही सिंबल है, जो सेक्ट्स हैं इतनी सारी। और विवेकानंद यहाँ पर ये चीज़ भी क्लैरिफाई करते हैं कि जब मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सल रिलीजन, तो यहाँ पर मेरा कोई एक सेक्ट बनाने से मतलब नहीं है कि जो लोग हैं एक ही तरीके से सोचे वो सेक्ट में रहकर। नहीं, वो कहते हैं कि एक कोई भी एक मेथड ऑफ थिंकिंग नहीं है। इतने सारे जो सेक्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग रखते हैं। ठीक है, इतना वेरिएशंस है थॉट्स में। अगर थॉट जो है एक ही तरीके हो जाएगा, सोच जो है एक ही तरीके की हो जाएगी, तो फिर सोच ही नहीं रहेगी, वो सोच है। क्योंकि इसमें कंटिन्यूस अपोजिशन होता है, थॉट में डिफरेंशिएशन होता है, तभी वो सोच उभर कर आती है। इतने ज़्यादा जो अपोजिशन के कारण ही थॉट उभर कर आता है। अगर थॉट एक जैसा हो जाएगा तो फिर वो थॉट नहीं रह जाएगा, थिंकिंग रहेगी नहीं फिर वो। और इसलिए स्वामी विवेकानंद ये भी कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि जितने इंडिविजुअल्स है इस यूनिवर्स में, उतने ही ज़्यादा सेक्ट्स हो जाए। हर एक इंडिविजुअल के लिए एक उसका अपना सेक्ट हो, अपना एक डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न हो, जिसमें वो सोचे। किसी को भी मतलब एक तरीके से किसी को भी फॉलो ना करे, अपना ही तरीका हो उसका। लेकिन आप में से कुछ लोग अब कहेंगे इतने सारे कॉन्ट्रोडिक्टरी ओपिनियंस है, तो यूनिवर्सल रिलीजन में इतनी सारी चीज़ें है, अपोजिट चीज़ें कैसे आ सकती है। तो विवेकानंद कहते हैं कि ये जो है कॉन्ट्रोडिक्टरी ओपिनियंस नहीं है, सप्लीमेंट्री है एक दूसरे को। ये जो है एक दूसरे को के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। चाइल्ड जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होता अपने फादर को, लेकिन फादर प्लस समथिंग एल्स होता है। ठीक है। तो इसी तरीके से रिलीजन से जो सेक्ट निकले हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो उनमें भी जो है सिमिलैरिटी होती है। वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग है, कॉन्ट्रडिक्टरी है एक दूसरे के, नहीं। जैसे कि एक आदमी है, वो सन की तरफ जो है जर्नी कर रहा है, यात्रा कर रहा है, और डिफरेंट टाइम पे वो उसकी फ़ोटो भी ले रहा है। अब वो जितनी भी फ़ोटो होगी वो अलग अलग होगी, लेकिन वो एक ही ऑब्जेक्ट की है, सेम फ़ोटो नहीं है। एक ही ऑब्जेक्ट की सन की फ़ोटो है, लेकिन वो मतलब इतने सारे वेरिएशंस हमें एक ही ऑब्जेक्ट के लिए देखने को मिल रहे हैं, सन के लिए। तो इसी तरीके से जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको जो है अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं सभी लोग। जैसे कि एक फिजिसिस्ट है डेविड बॉम, उनका एक होलोग्राफिक मॉडल है जिसमें एक 3D पिक्चर है, उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से जो है देखते हैं लोग, तो वो डिफरेंट उन्हें एक लगती है, लेकिन वो एक ही पिक्चर है, सेम पिक्चर है। तो इसी प्रकार से अल्टीमेट रियलिटी एक ही है, लेकिन जो रिलीजन है, जितने भी सेक्ट्स है, उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो सब अलग है, वो मतलब गलत है। सब सही है। उनका जो है डिफरेंस केवल डिग्री का है। कोई लेसर ट्रूथ हो सकता है तो कोई हायर ट्रूथ हो सकता है, लेकिन है सब ट्रू। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिस आइडियल रिलीजन, जिस यूनिवर्सल रिलीजन की मैं बात कर रहा हूँ, वो इतना ब्रॉड और लार्ज होना चाहिए कि वो सभी जितने भी माइंड्स हैं उनको फूड सप्लाई कर सके। मतलब वो सभी जो माइंड्स को इनकी भूख मिटा सके। जितने भी माइंड से मतलब है, जितने डिफरेंट डिफरेंट लोग हमें देखने को मिलता है, उनके अलग अलग माइंड्स होते हैं। कोई इमोशनल है, कोई रैशनल है, कोई जो है फिलोसफिकल है। तो सब बेंट ऑफ माइंड हमें देखने को मिलते हैं। तो सभी की भूख को शांत कर सके, ऐसा यूनिवर्सल रिलीजन होगा। और ये यूनिवर्सल रिलीजन तभी कामयाब हो सकता है जब हम दूसरे बेंट ऑफ माइंड के पीपल्स को एक कंडमनेशन की भावना से ना देखें, एक रिजेक्शन की भावना से ना देखें, उनको भी एक्सेप्ट करे। तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए फॉर द पास्ट एंड द प्रेजेंट। जो पास्ट में लोग रहे हैं, जो भी चीज़ें रही हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ है पास्ट के, हर एक रिलीजन के, कोई भी हो, हर एक सेक्ट का, तो उनको एक्सेप्ट करना, उनको टॉलरेट नहीं करना। टॉलरेट जो है एक नेगेटिव वर्ड है। टॉलरेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ तुम नहीं चाहते हो, बस तुम्हें वो सहनी पड़ रही है, बर्दाश्त कर रहे हो तुम। लेकिन ये एक्सेप्टेंस है, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो ओपनली। तुम उसको इस तरीके से नहीं देख रहे कि भाई ये हमें, ये गलत चीज़ है, कुछ दूसरी जो है गलत है, उसको तुम टॉलरेट कर रहे हो। नहीं, दूसरे सही है, सिर्फ वो जो डिफरेंस है वो डिग्री का है। लेसर और हायर ट्रूथ हो सकते हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, उसको रियलाइज़ करके एक्सेप्ट करना। ठीक है, प्रेजेंट में जो भी है उन सबको एक्सेप्ट करना, और ओपननेस टू द फ्यूचर, कि तुम फ्यूचर की चीज़ों के लिए भी ओपन है। फ्यूचर में कुछ भी होगा, कोई भी सेक्ट आएगी, नई नई इमर्ज होंगी, कोई भी बेंट ऑफ माइंड का हमें पीपल मिल सकता है, पर्सन मिल सकता है, तो उसके लिए तुम ओपन हो। ठीक है,
तुम जो है मस्जिद में जाकर नमाज भी पढ़ सकते हो और चर्च में जाकर प्रे भी कर सकते हो, और एज ए हिंदू तुम पूजा पाठ भी कर सकते हो। तो तुम हर चीज़ के लिए ओपन हो, तुम रिजिड नहीं हो, तुम अपने जो है उनको भी मान रहे हो जो चीज़ें हैं, लेकिन दूसरों को भी तुम रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, उन्हें कॉन्डेम नहीं कर रहे हो, उनके लिए उनको तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, ओपन उनके लिए, ओपन हार्ट से तुम उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये यही है एक वे टू द रियलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन। तो अब बात करते हैं आइडियल ऑफ ए यूनिवर्सल रिलीजन। आइडियल क्या होगा उसके लिए? विवेकानंद एक्नॉलेज करते हैं कि हर एक रिलीजन की अपनी डिफरेंट फिलॉसफी है, डिफरेंट माइथोलॉजी है, डिफरेंट रिचुअल है। और ये तीन जो है फिलॉसफी, माइथोलॉजी, रिचुअल, ये तीनों हर रिलीजन में मिलते हैं। एक रिलीजन को रिलीजन यही तीनों बनाते हैं, फिलॉसफी, माइथोलॉजी और रिचुअल। तो ये हर एक रिलीजन में डिफरेंट है, किसी भी दो रिलीजन में सेम नहीं मिलेंगी। हिंदुइज्म की अपनी फिलॉसफी है, क्रिश्चियनिटी की अपनी फिलॉसफी है और इस्लाम की अपनी फिलॉसफी है। इसी तरीके से माइथोलॉजी भी तीनों की अलग अलग है और रिचुअल्स भी अलग अलग फॉलो किए जाते हैं। कहीं पे फेलस की पूजा होती है तो कहीं पर जो है अपना सैक्रामेंट होता है, और कोई जो है उसको एक मैडमैन की तरह देखता है कि हिंदू जो है फेलस की पूजा कर रहे हैं, तो फिर हिंदू इसी तरीके से उनके जो कुछ सैक्रामेंट्स है उसको कैनिबलिज्म की फॉर्म में देख सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं भाई। अगर कोई ब्रेव मतलब आदमी है तो इसको खा रहे हैं, तो जिससे कि उसके जो है शक्तियाँ उनमें आ जाए, जो भी उनकी क्वालिटीज़ है, तो उसको कैनिबलिज्म के रूप में देख सकते हैं। तो जो डिफरेंट रिलीजन्स है वो एक दूसरे की फिलॉसफी, माइथोलॉजी और रिचुअल्स को काफ़ी क्रिटिकली देखते हैं, लेकिन जब उनकी खुद की ये फिलॉसफी, माइथोलॉजी और रिचुअल की बात आती है तो उसको एज अ बिलीफ लेते हैं, उसको वो इतनी क्रिटिकली नहीं देखते, लेकिन दूसरों को क्रिटिकली देखते हैं। एनीवे, हम बात कर रहे थे कि भाई रिलीजन जो है इनमें कुछ भी सिमिलर नहीं है, फिलॉसफी, माइथोलॉजी, रिचुअल सबके अलग अलग है, वैरायटी है, सब में डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें कुछ यूनिटी नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जो ह्यूमंस होते हैं उनमें क्या है, सब ह्यूमंस अलग अलग होते हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है, कोई जो है काला है, कोई गोरा है, किसी में दिमाग ज़्यादा है, किसी में कम है। लेकिन जो है सब इन डाइवर्सिटी के बाद भी, इनइक्वालिटी के बाद भी हम मानते हैं कि सब में जो है कुछ कॉमन है, ह्यूमैनिटी कॉमन है। तो इक्वालिटी का जो नोशन है ये कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्ट करता है हमें। तो इसी तरीके से जो रिलीजन है उनमें इतनी सारी वैरायटी होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जो उनमें सब में कॉमन है, जो उनको एक करती है। और इस चीज़ को हम फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है कुछ कि कुछ ऐसा है। जैसे कि ह्यूमैनिटी जो है, हमें पता है कि कुछ है जो सब ह्यूमंस में है, लेकिन उसको हम फाइंड नहीं कर सकते, ग्रैस्प नहीं कर सकते ऐसे। ये जो डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट सेक्ट्स है, इनको विवेकानंद सिंबलाइज करते हैं डिफरेंट पर्ल से, जिनमें एक कॉमन थ्रेड होता है जो सब में रन करता है, सबको एक तरीके से पिरो के रखता है, बांध के रखता है। तो वो थ्रेड जो है वही एब्सोल्यूट लॉर्ड है। विवेकानंद एक और एग्जांपल देते हैं कि जिस प्रकार हम डिफरेंट वेसल से लेके एक नदी के किनारे जाते हैं और वहाँ से पानी फैच करते हैं वहाँ से, तो जो पानी है ये गॉड है, और जो डिफरेंट वेसल है रिलीजन है। तो सब में पानी सेम है, गॉड सेम है, लेकिन जो वेसल है सबका वो अलग अलग है। और इसलिए विवेकानंद कहते हैं कि तुम्हें सीखना चाहिए कि जो ट्रुथ है वो कई तरीकों से एक्सप्रेस हो सकता है, हजारों तरीकों से एक्सप्रेस हो सकता है। ये जो रिलीजन्स है डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी कि जिसका कॉमन सेंटर होता है, तो डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ये सब रिलीजन्स, जिनकी सेम रियलिटी है जो कि सेंटर में है। सेंटर में जो है एब्सोल्यूट है, और जो डिफरेंट रिलीजन्स है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, सब जो है डिफरेंट लेवल पर है ट्रुथ के। लेकिन अब आप पूछ सकते हैं कि इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है। भाई हमारे लिए तो प्रैक्टिकलिटी यही है कि पहले इसको रियलाइज़ करना है, इस चीज़ को रियलाइज़ तो हम खुद कर सकते हैं, लेकिन दूसरे जो रियलाइज़ नहीं है इसके लिए, जो कॉन्शियस नहीं है इस बात के लिए, जो नहीं जानते, तो उनको कैसे मतलब पढ़ाया जाए, बताया जाए। तो तुम जो है उसकी हेल्प कर सकते हो, विवेकानंद ऐसा कहते हैं, लेकिन उस हेल्प में तुम उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मतलब तुम किसी को पढ़ा नहीं सकते, इवन तुम एक बच्चे को भी नहीं पढ़ा सकते। एक जो बच्चा भी है वो भी खुद सीखता है, तुम बस उसके लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करते हो, ऑब्स्टेकल्स हटाते हो उसके लिए। जो है जैसे कि प्लांट है, प्लांट भी अपने आप ग्रो करता है, तुम जो है उस प्लांट को जो है एक सर्कल बनाते हो, इसमें उसमें मिट्टी विट्टी डाल के, खाद डाल के, पानी डालते हो, लेकिन जो प्लांट है वो खुद ही ग्रो करता है, तुम नहीं बताते कि तुम्हें ऐसे ग्रो होना है। तो इसी तरीके से चाइल्ड भी वो खुद ही सीखता है, तुम सिर्फ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हो। और तुम किसी के साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते, तुम किसी को ज़बरदस्ती सिखा भी नहीं सकते, रियलाइज़ भी नहीं करा सकते, वो खुद करेगा। अगर वो नहीं करना चाहता तो तुम जो है उसको सिर्फ देखो, ठीक है, ये नहीं कि ज़बरदस्ती उसकी हेल्प करोगे, तो वो हेल्प नहीं होगी, वो डिस्ट्रक्शन होगा उसका। तो ये जो यूनिवर्सल रिलीजन है जो स्वामी विवेकानंद प्रीच करना चाहते हैं, प्रोपेगेट करना चाहते हैं, ये ऐसा है कि ये इक्वली एक्सेप्टेबल हो टू ऑल माइंड्स, जितने भी डिफरेंट तरह के लोग हैं, इमोशनल, रैशनल, फिलोसफिकल। अगर तुम जो है रैशनल हो, तुम्हारा रैशनल माइंड है, लेकिन दूसरा जो है इमोशनल है, वो भक्ति वगैरह में विश्वास रखता है, वर्शिप करता है गॉड को, तो उसके लिए जो है ट्रुथ जो है अलग है, उसका जो है ट्रुथ को देखने का नज़रिया अलग है और तुम्हारा अलग है।
तुम ऐसा नहीं कि उसको बोलोगे नहीं भाई ये गलत है, नहीं, तुम उसको एक्सेप्ट करोगे, उसको उसी के तरीके से समझाने का प्रयास करोगे। अगर नहीं समझा सकते तो शांत रहोगे। तो इक्वली एक्सेप्टेबल करते हैं टू ऑल माइंड्स, इक्वली फिलोसफिक, इक्वली इमोशनल, इक्वली मिस्टिक एंड इक्वली कंड्यूसिव टू एक्शन। तो ये जो है ये स्वामी विवेकानंद जो है इस तरीके रिलीजन को प्रोपेगेट करना चाहते हैं। और लास्ट में वो यही कहते हैं कि रिलीजन इज रियलाइजेशन, नॉट टॉक, नॉर डॉक्ट्रिन, नॉर थ्योरीज। ये कोई टॉक नहीं है, डॉक्ट्रिन नहीं है, थ्योरी नहीं है, ये रियलाइजेशन है। और ये हियरिंग नहीं है, एक्नॉलेजमेंट नहीं है किस चीज़ का, ये बीइंग है और बिकमिंग है। और यही रिलीजन है जिसकी स्वामी विवेकानंद वकालत कर रहे हैं, जिसको फैलाना चाहते हैं पूरे यूनिवर्स में। सो दैट्स इट, यही था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको जो है यूनिवर्सल रिलीजन के बारे में कुछ पता चला होगा, वो क्या है यूनिवर्सल रिलीजन, वो क्या नहीं है। अगर ये वीडियो किसी भी वे में आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। और अगर भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।